लूनी नदी को लेके जो नदी में पानी आ रहा है, वो सरकार ने अभी जो बजट की घोषणा हुई है उसमें डाइवर्ट कर रूपनगढ़ की तरफ से डाइवर्ट करने पर प्रस्ताव लिया गया है। तो इसे लेके आपका क्या कहना है? देखिए, आपको इस चीज के लिए बधाई दूंगा कि आपने इस क्षेत्र के किसानों की प्राण जो जीवनदायिनी है उसको लेकर क्वेश्चन किया है। इस वर्ष का जो बजट था उसमें राशि जारी की है कि जो फाय सागर और राणा सागर का जो पानी है, जो प्राकृतिक तरीके से सदियों से उनका मूवमेंट लूनी नदी की तरफ ही रहा है, ये प्राकृतिक ऊपर वाले की देन है। अब सरकार को क्या मालूम उनको इस क्षेत्र से जलन है या यहाँ के लोगों से कोई तकलीफ हो गई है, वो कृत्रिम रूप से मानव के द्वारा उसका जबरदस्ती जो प्राकृतिक रूप से सहन होगा भी नहीं, उनसे उल्टा दुर्घटनाएं घटेगी। जिनको रूपनगढ़ की और वो पानी इतना लंबा चौड़ा खर्चा करके उस पानी को डाइवर्ट करना चाहते हैं, ये बिल्कुल गैर कानूनी ना समझ की बात है और सरकार की गलत सोच और जिद है, जिसको मेरठा विधानसभा क्षेत्र का किसान, मेरठा रिया का किसान सहन नहीं करेगा। हम हमारा जो हक और ये पानी भगवान ने हमें दिया है, इसको किसी भी हालत में उधर हम जाने नहीं देंगे, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। दूसरी बात, मैं विधायक महोदय का इस चीज के लिए बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ कि अपनी सरकार के बजट घोषणा के बावजूद भी उन्होंने क्लियर कहा कि ये सहन करने जैसा नहीं है। इससे सकारात्मक विधानसभा में कहा कि नकारात्मक जनता में संदेश जाएगा और सख्त लहजे से विधायक महोदय ने नाराजगी जताई है। तो इस चीज के लिए हम विधायक महोदय के साथ है और उनको बधाई भी देते हैं कि जब भी किसान इसको लेकर आंदोलन करे तो हमारी अगुवाई आप करना, ऐसा नहीं को केवल बयान देकर फिर वापस हमें छोड़ के चले जाओ। ये मुद्दे की बात नहीं है, जीवन की बात है, आने वाले पीढ़ियों के उसके अस्तित्व की बात है और प्रकृति के खिलवाड़ को रोकने की बात है। ये किसी भी सरकार को इस मैटर पे, इस प्राकृतिक रूप को हम चेंज बदलाव स्वरूप को किसी भी हालत में बदलने नहीं देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ। राम राम। राम राम।